हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, वो है आपके पार्टनर की डीपेस्ट थॉट्स क्या हैं, अनटोल्ड थॉट्स क्या हैं, जो वो कहते नहीं हैं पर सोच रहे हैं इस वक्त। तो इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी, तो जल्दी से अपना पूरा फोकस इस रीडिंग में करके ऐसी एनर्जी डालनी है कि ये रीडिंग आपकी है, आपके लिए की जा रही है। और अगर आप चैनल में नए हैं इससे पहले, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए 1111 जरूर टाइप कीजिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या हैं, अनटोल्ड थॉट्स क्या हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। देख लेते हैं। एडवेंचर की एनर्जी आई है, द मास्टर, अबंडेंस, द क्रिएटर, नेक्स्ट है एक्सपीरियंसिंग, आगे आया है सप्रेशन। आपके लिए यहाँ पे जो नंबर्स आपके रिलेट कर पाएंगे वो नंबर्स आए हैं 3 और 10 नंबर। आप इनसे रिलेट कर पाओगे, किसी भी डेट को किसी भी तरीके से आप इनसे कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो इन डेट से, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। मेरी ओवरऑल रीडिंग सभी के लिए होती है। राशियाँ मैं आपको बता दूंगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं। आपके पार्टनर के लिए एक बहुत नया समय है, और ये समय ऐसा है कि जिसमें वो सोच पा रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं, चीज़ों के प्रति डिसीजन लेने की क्षमता रख पा रहे हैं। उनकी जो क्लैरिटी है ना लोगों को लेकर, वो क्लियर होती जा रही है। मतलब उनका जो मेंटल क्लैरिटी है, इन द सेंस कि मतलब लोगों को समझने परखने की क्षमता उनके अंदर आती जा रही है। मतलब उनको ये पता लग रहा है कि ये व्यक्ति, ये इंसान, ये पर्सन इनके लाइफ में धोखे के लिए है या प्यार जताने के लिए है। और ये चीज इनके लिए बहुत नई है, ये बहुत इनके लिए क्या है, एक बहुत ही ज्यादा नई चीज है, जिसमें ये फील कर पा रहे हैं कि इनके पास एक ऐसी पावर है, कि एक अथॉरिटी है कि सब लोग इनकी बातों को सुन सकते हैं। एक मैच्योरिटी वाला लेवल होता है ना, जो वो आपके पर्सन में इस समय नजर आ रहा है। और इनकी जो डीपली है कि ये कुछ ना कुछ एक अथॉरिटेबल डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जिसको लोग मानेंगे और उसको बिल्कुल करेंगे। वो ये इनके पीछे का कारण ये है कि इनके अंदर जो समृद्धि है, सुख की फीलिंग ये कर पा रहे हैं। या तो कुछ क्लैरिटी मिली है, या जो इनका कॉन्फिडेंस लो था वो बढ़ा हुआ है। कुछ ऐसी चीज इनकी लाइफ में हुई है इसमें कि इनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। और इस कॉन्फिडेंस में ये खुद को बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है, ये एक नई फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए। ये इसलिए हो रहा है, क्लैरिटी इसलिए मिल पा रही है कि जो अभी रिसेंट में इनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ था, रिलेशनशिप में, परिवार में कुछ ऐसा हुआ था जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर अब इनमें वो पावर आ गई है कि ये कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों के प्रति कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे इनको ये पता चल जाएगा कि इस मोमेंट में कौन अपना है और कौन पराया है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज जो कि इनको दुख देकर गया है, अब उसके बाद ये एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। पर ये जो सिचुएशन है अभी इनके लिए कुछ समय पहले बहुत पेनफुल थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैसी हो रखी थी इनकी लाइफ में, तो उस चीज़ में इनको क्लैरिटी दिखी है। अब वो क्लैरिटी में इनको एक चीज़ की समझ तो आ गई है कि एक वीक पॉइंट आप दोनों का बनता जा रहा है कि
बात नहीं हो रही है, या तो नाराजगी हो रही है, या तो गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, या तो गुस्सा हो रहे हैं या नाराजगी है, पर बात नहीं हो पा रही है, जिसके कारण ना ये अब कुछ ना कुछ निर्णय लेने वाले हैं, या तो एफर्ट्स डालेंगे या तो क्लियर करके सब कुछ खत्म करेंगे। ये आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके फेवर में नहीं भी हो सकता है। अब ये मैं आगे एनर्जीज निकालूंगी कि ये कितना डेप्थ लेवल तक आपको पसंद करते हैं या आपको प्यार करते हैं। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नजर आ रही है, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो ये इनकी डेप्थ के लिए मैंने इनकी ये जो फीलिंग बताई है, ये अनटोल्ड फीलिंग में आती है। क्लैरिटी करने की सोच रहे हैं कि मैं रह लूंगी या रह लूंगा। अब वो उनका प्यार का जो निष्कर्ष निकलता है, लव कितना, अटैचमेंट कितना है, वो मैं आगे क्लियर करती रहूंगी। यहाँ पे द मास्टर की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे द मास्टर की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। ओके, आपके पर्सन को ना किसी एक ऐसी राह चुननी है जिसमें ना उनको थोड़ा सा कुछ अलग सा फील हो, कुछ एक स्पेशल फील हो, क्योंकि इनकी लाइफ एक ही पाथ में आकर चल रही है, जैसे कहीं पे स्टॉप नहीं है। काम है तो काम ही है पूरे दिन भर, ठीक है, अपने लिए समय ना निकाल पाना, रिलेशनशिप के लिए समय ना निकाल पाना, मतलब पैसों का होकर भी एक अकेलापन आपके पर्सन इस समय फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो इनको चाहिए था वो इनको अभी रिसेंटली मिला है, पर इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं है। इमोशनली मतलब मानसिक तौर पे जो चीज उन्होंने एक्सपेक्ट करी थी कि मुझे इस तरीके से मेरा ख्याल रखा जाएगा, इस तरीके से मुझे प्यार करा जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको कमी लग रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ना कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस बढ़ गया है लाइफ में। काम का प्रेशर तो है ही, पर साथ साथ में चीज़ों में क्या है, एंजॉयमेंट नहीं आ पा रहा है। ये इस समय सोच रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए कि जिससे कि ये जो हार्डवर्क है, ये तो इनका, ये तो क्लियर है कि ये इनका हार्डवर्क का समय है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पर्सन, चाहे मेल है फीमेल है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, अपनी स्किल डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हैं। आप ये बोल सकते हो कि दिन रात आपके पर्सन, आप ये बोल सकते हो कि दिन रात आपके पार्टनर, आपके पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपनी स्किल्स में काम कर रहे हैं, पर इनको समय नहीं मिल पा रहा है अपने लिए। आपके साथ रिश्ते में इनको समय नहीं मिल पा रहा है, एक एंजॉयमेंट को मिस कर रहे हैं ये। मतलब जिस तरीके की लाइफ ये पहले एक्सपेक्ट करते थे और जैसे पहले जीते थे, वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ना ये अचानक से इनकी लाइफ में मूड स्विंग्स आ जाते हैं। और मूड स्विंग्स के कारण इनको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, क्योंकि मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन, अलोननेस फील करते हैं आपके पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है। यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। अबंडेंस, ओके, आपके पर्सन को बहुत जल्दी किसी चीज में सक्सेस चाहिए थी इन्होंने, और इनको अभी कुछ समय से इनको रिजल्ट मिला भी है उसका। ये कुछ अच्छा अचीव करने वाले हैं और अचीव कर भी रहे हैं, दोनों ही चीजें हैं। और जिस चीज के कारण इनको क्या मन कर रहा है ना कि अब मैं पैसे तो कमाने लगी गई हूँ या पैसे कमाने लगी गई हूँ, तो ये प्लान कर रहे हैं कि अपने लिए तो जीना है, पर मुझे कहीं ऐसे लोगों की भी मदद करनी है जहाँ पे जिनको ज़रूरत है, जिन्होंने इनसे पैसा मांगा था पर उस समय ये नहीं दे पाए थे। पर ये ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि मुझे सक्सेस मिली है चीज़ों में, तो मुझे
करना भी चाहिए, बांटना भी चाहिए। तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे इनके अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी लाइफ में, उसको लेकर ये थोड़े से सचेत हो रहे हैं और इनको चाहिए कि ये किसी तरीके का एन्जॉयमेंट सेलिब्रेशन करें। अब बात आती है इनकी लाइफ में, देखिए एन्जॉयमेंट की कमी है और मनोरंजन की कमी इनको लग रही है। ये कई दिनों से घूमने नहीं जा पा रहे हैं बाहर, क्योंकि हार्ड वर्क भी लाइफ में बहुत है। हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, चाहे मेल है फीमेल है, हर स्तर में परिश्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। पर ये एंजॉयमेंट किस लिए करना चाहते हैं, किसके लिए, किस लिए? हाँ, इनको अभी किसी न किसी बात से हर्ट हुआ है, इस सिचुएशन से भाग के ये एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को पूरा जीना चाहते हैं। इमोशनली कहीं ना कहीं इनको बहुत चीजें हर्ट हुई हैं इसी समय इनको बहुत चीज़ें हर्ट हुई है, और जिसके कारण ये अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए या तो काम में बिजी हो गए या चीज़ों को बचाने के चक्कर में लग गए, उनको सोचने के चक्कर में लग गए। और ये जो चीज़ें हुई हैं आपके पर्सन के साथ, उससे ये हार नहीं मान रहे हैं, आपके पर्सन हार नहीं रहे हैं, या डाउन एनर्जी नहीं नजर आ रही है। कुछ क्रिएटिंग करने के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए ये अभी समझ पा रहे हैं। क्यों इस समय पूरा रिलेशनशिप में फोकस नहीं है, क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल में करियर में कुछ अच्छा अचीव किया है, जिसका इनको वेट था, और ये घूमना भी चाहते हैं आपके साथ। पर इनको करियर से और अपने अचीवमेंट से ज़्यादा लगाव है, ये दिख रहा है आपके पर्सन के साथ। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, द क्रिएटर की क्लैरिफाई कर रही है कि ये एक अच्छे, कहीं पे इनको अच्छा एक ओहदा मिला है आपके पर्सन को, या तो जॉब नहीं लगी है या तो बिजनेस में कुछ अच्छा किया है, पर इसी के साथ साथ ये कुछ सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा एक एटीट्यूड तो है, पर फिर भी कुछ एक कमी है। वो किस चीज़ की कमी है वो मैं देख लेती हूँ। कुछ इनकी लाइफ में कमी है, मिलते हुए भी रिलेशनशिप एंड होने से ये रुकना चाहते हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज हुई है जिससे क्या हुआ है, इनके माइंड पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है इस चीज़ का। पर ये हार नहीं मान रहे हैं, या तो कोई इन्हीं का अपना कोई रिलेटिव इस दुनिया से गया है, या आपके साथ का जो रिश्ता था उसमें कड़वाहट आ चुकी है और वो ख़त्म होने के कगार में है। वहाँ पे माइंड इनका अटक रहा है। तो क्या ये कुछ करने की सोच रहे हैं? हाँ, इस वजह से इमोशनल होते हैं, परेशान होते हैं, हर्ट होते हैं, चीज़ें सही नहीं है इमोशनली, रिश्तों में ठीक नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, तो परेशान होते हैं। पर फिर इन्होंने अपना माइंड किस तरफ डाइवर्ट कर दिया? पैसों की तरफ, मनी की तरफ, करियर की तरफ। सारा ध्यान इन्होंने इस समय उसमें लगा दिया है। और ये आपको चुपके चुपके कहीं ना कहीं सर्च करते हैं। ये खुले विचारों के हैं, इनको आपको बांधना नहीं है। ये आपके साथ रिश्ते में है, इनको बांधना नहीं है। आपका एक मत कहता है कि आप इनको छोड़ सकते हैं, तो ये बोलेंगे अगर आप इसमें खुश हो तो आप अपनी तरीके से लाइफ जियो। तो क्या इनको हर्ट होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, देखिए, आपका भला तो चाहते हैं, पर इनको हर्ट होता है, इनको परेशानी होती है। पर इनकी ये एक पॉजिटिव चीज है कि ये बांधेंगे नहीं, क्योंकि इनको खुद ही बंधना पसंद नहीं है। ये खुले विचारों के हैं, इनको आजादी ज्यादा पसंद है, मतलब फ्रीडम देना भी और फ्रीडम लेना भी आपके पसंद को पसंद है। तो इस समय ये आपको कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, एक साहस जुटा पा रहे हैं। वो साहस किस चीज का है? कि चीजों को बैलेंस कर पाए, मतलब जो आपके साथ रिश्ता है इसको बैलेंस कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक विफल, और एक विफल मतलब इनको कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो रही है बैलेंस करने में, रिश्ते को सुलझाने में, रिश्ते को समझाने में, चीज़ों को मनाने में, आपको मनाने में कहीं ना कहीं आपके पर्सन को दिक्कत हो रही है, जिसके कारण ये बहुत डेप्थ तक सोचते हैं कि आगे क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। और ये जो भी सोचते हैं ये आपको बताएंगे नहीं, ये हाइड करके रखेंगे। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस यानी मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे आई है। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्या कह रही है? ये चीज़ों से एक चीज़ तो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं ये, कि कहीं ना कहीं इनकी भी गलती है, जिसका इनको दूसरा चांस मिलना चाहिए। और दूसरा चांस तो मिलना चाहिए, साथ ही साथ ये भी श्योरिटी देंगे कि अब मैं इस रिश्ते को संभाल के
रखूंगी या रखूंगा। अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो इनका इंटेंशन क्या है आपके लाइफ में वापस आने का, क्या पर्पस होगा? ये पर्पस होगा कि ये आपके साथ अपना फ्यूचर तो देखते हैं, पर ये खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको इनके साथ, इनको आपके साथ एक्सेप्ट किया जाएगा। तो कई बार ये इस तरीके से कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमारा फ्यूचर है आगे, पर ये आपसे, आपको पसंद करते हैं, इमोशनली जुड़े हुए हैं, आपसे लगाव फील करते हैं, जिसके कारण इनको एक आशा रहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, एक दूसरा मौका दिया जाए। आपसे कुछ बात इनको गलत लगी है या इनकी बात आपको कुछ गलत लगी है, तो उसमें एक दूसरा चांस ये चाहते हैं, आपको देना या आपसे लेना। क्योंकि ये भले ही कितने स्ट्रांग है, पर कहीं ना कहीं एक छोटे से पॉइंट में आकर ये वीक हो जाते हैं इस रिश्ते को पीछे छोड़ने से। ये साहस जुटाते हैं कि मैं सब चीज़ें छोड़ के भाग जाऊं या मैं कोई और रिश्ते की तरफ बढ़ जाऊं, पर ये नहीं कर पाते, ये बिल्कुल नहीं कर पाते। ये अपने आप को सिचुएशन में बिजी कर देते हैं और इतना ज़्यादा बिजी कर देते हैं कि कहीं भी बात करने का समय नहीं, कहीं भी मैसेज करने का समय नहीं है इनके पास। पर परेशान होते हैं, देखिए सफ़र करते हैं ये, मेंटली भी और फिजिकली भी सफ़र कर जाते हैं, क्योंकि परेशानी इनको होती है और जो ये जाहिर नहीं करते हैं आपके पसंद। तो इस समय ये आपसे दूसरा मौका चाहते हैं, कुछ डिसीजन में उतरना चाहते हैं, कुछ डीपली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सप्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है, ये देखिए अपनी फीलिंग्स को सप्रेस्ड कर रहे हैं और कारण ये है कि अपने आप को बिजी कर दिया इन्होंने। इसी कारण से ये अपने इमोशंस, फीलिंग्स को बिल्कुल हाइड करके चल रहे हैं, कुछ किसी को कुछ नहीं छुपा, किसी से कुछ नहीं बता रहे हैं, सब कुछ छुपा रहे हैं। और एक ये हो रहा है कि अब मुझे मैच्योर होना पड़ेगा, पैसों के प्रति भी और रिश्ते के प्रति भी। तो ये सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ये सिचुएशन में आपकी तरफ बिल्कुल आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा वेट करो, ये बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनसे दूर हो जाओ। बस ये एक चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करो और जो मैंने आप पे ट्रस्ट किया है वो बना कर रखो, क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन आप दोनों के बीच में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये यूनिटी में रहना चाहते हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप में बंध कर रहना चाहते हैं। पर इसी के साथ साथ इनको ये चाहिए कि आप बिल्कुल इनको समझ के, सोच के ही इनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये तो आपको प्यार देने के लिए तैयार हैं। आपको इनके साथ बिल्कुल प्योरिटी, ट्रुथ के साथ रहना पड़ेगा, ये चाहते हैं। और जब ये सोच रहे हैं कि जब ये सब चीज़ें ठीक हो जाए, क्लियर हो जाए, क्योंकि पैसा और करियर मेरा बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, चाहे फीमेल भी हैं, करियर के प्रति इनको चाह है, परिवार के केयर करना, ये सब करना, पढ़ाई करना, इसकी चाह भी है आपके पर्सन को। तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं और इस चीज़ों से, इस स्ट्रगल से हम बाहर निकल के विजय हो जाए, मतलब जीत जाए, तो हम एक दूसरे के हो जाएंगे। कहीं ना कहीं शादी को लेकर इस समय सोच रहे हैं, पर आपको बताएंगे नहीं। शादी को लेकर इनका ध्यान हो रहा है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। पर अड़चन कहाँ पे आ रही है, या तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा जिद्दी पर्सन है, या इनकी फैमिली में कोई ऐसा जिद्दी पर्सन है जो इस शादी को, जो आपके साथ आपके पार्टनर की शादी है, उसको होने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण इनको परेशानी तो होती है, पर ये जाहिर नहीं करते हैं उस समय, जिस समय आपके पर्सन को, आपके प्यार को थोड़ी सी भी परेशानी होती है मेंटली। तो गाइस, ये आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की डीप अनटोल्ड फीलिंग्स थी जो मैंने बताई है। तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा 1111 करके, और आप खुश रहिएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।